चलो बिगिन करते हैं। यह आज का आप लोग का पहला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीन पर है, देखो आराम से, आप लोग पढ़ लो, फिर अपन बात करते हैं इस पे। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं ये वाले सवाल को कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है ये कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, ठीक है, सी फिगर 12.13। रिब्स मतलब ये वाला पार्ट, और इक्वली स्पेस्ड मतलब इनके बीच में जो गैपिंग होगा वो सारे के बीच में सेम सेम गैपिंग, ऐसा बोल रहा है। फिर आगे ये बोलता है कि अज्यूमिंग द अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, मतलब ये जो अम्ब्रेला का अपर पोर्शन है इसको वो बोल रहा है कि एक फ्लैट सर्कल की तरह मानो जिसका रेडियस कितना हो 45 सेंटीमीटर। फिर आगे बोलता है कि फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो ये जिस एरिया का बात कर रहा है, अगर उसको थोड़ा ध्यान से सोचोगे तो देखो मैं उस पोर्शन को थोड़ा हाईलाइट टाइप कर रहा हूँ। ये वाला एरिया होगा, देखो फील हो रहा है आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ये एरिया का शेप आप लोग को क्या लग रहा है, कौन से शेप में है ये? सेक्टर। सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, वेरी गुड। तो सेक्टर तो करेक्टली आइडेंटिफाई किया आपने। और अगर ये सेक्टर है बेटा तो इसका रेडियस अपने को कितना दिया हुआ है ये बताओ? 45। 41, वेरी गुड। तो सोल्यूशन 45 एक्चुअली, तो हम कह देंगे कि हियर r इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर, कॉमा थीटा इज इक्वल टू टोटल एंगल अबाउट अ पॉइंट कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, ठीक है, हाँ सर। 360 डिग्री। और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो टोटल एंगल है बेटा वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, मैंने यहाँ मार्क कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट्स में इक्वली डिवाइडेड है। तो अगर टोटल 360 डिग्री था एक पॉइंट के अबाउट एंगल, और इस पूरे एंगल को हमने इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक पार्ट का वैल्यू कितना होगा? तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 8। क्या ये फील आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है सर हाँ कृष्णा बताओ। सर फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, से समझा नहीं सर हमें। टू कंसेक्यूटिव रिब्स का मतलब हो गया बेटा कि ये वाला और ये वाला के बीच में जो एरिया फंसा हुआ है वो एरिया पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको अम्ब्रेला के शेप में नहीं सोचना, ये बोल रहा है कि अम्ब्रेला का जो अपर हाफ है उसको आप पहले तो एक फ्लैट सर्कल की तरह सोचो, और इस सर्कल के अंदर में कोई भी दो कंसेक्यूटिव रिब आप ले लो और उसके बीच का एरिया चाहिए आपको, चाहे इन दोनों को ले लो, चाहे सपोज करो कि इन दोनों को ले लो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव को ले लो और उसके बीच का एरिया चाहिए। अब आ रहा है समझ? हाँ सर। सिर्फ द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव रिब्स नहीं समझा, मतलब दोनों रिब्स का वो निकालना है हम लोग को, कोई भी दो दो का। कंसेक्यूटिव का मतलब कि ये और इसके बाद वाला, ठीक है, अगर ओ ठीक ये है सर, हो तो उसके बाद वाला, और उन दोनों के बीच में जो फंसा हुआ एरिया है, ठीक है सर। ठीक है। तो इसका रेडियस तो अपने को क्या है कि डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ। पहले तो देखो मैं एकदम बिगनिंग से बताता हूँ, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दो कंसेक्यूटिव रिब के बीच का जो एरिया है वो शेप है सेक्टर का, तो इसलिए सेक्टर के फॉर्मूला से आंसर आएगा। और जिस सेक्टर का ये लोग बात कर रहा है एरिया का, उसका रेडियस अपने को क्वेश्चन में बताया हुआ है 45 सेंटीमीटर। दूसरा बात है कि सेक्टर का सेक्टर एंगल चाहिए होगा, मेरे को थीटा चाहिए होगा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि टोटल एंगल अबाउट अ पॉइंट जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 360 डिग्री। नाउ द टोटल एंगल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स, मैंने स्क्रीन पर दिखा रखा है, आप लोग को नंबरिंग कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब अपन ऐसा सोच रहे हैं मन में कि 360 डिग्री जो है वो 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? तो इसको काट पीट करने के बाद में यहाँ से निकल के आता है 45 डिग्री। देखो यहाँ तक सारा बात क्लियर है? हाँ सर। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा वही फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, विच इज इक्वल टू पाई इंटू 45 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का वैल्यू 45 है, होल थिंग डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 45 डिग्री। तो यहाँ से काट पीट करोगे तो पहले तो ये 45 डिग्री और 360 डिग्री कट जाएगा, और कट के शायद 8 ही आएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू, पाई के जगह पर कुछ नहीं बोला है तो 22/7 इंटू 45
इंटू 45 और इंटू 1/8। अब इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। देखो क्या ये सोल्यूशन पूरा क्लियर है, नहीं क्लियर है? हाँ सर। पर क्वेश्चन का दीजिए ना। आप लोगों को यहाँ से अब आगे की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो फुल्ली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है उसमें ये लिखा हुआ है 22275 डिवाइडेड बाई 28। तो एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले सवाल की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, पढ़ो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं फिर इसको। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स। वाइपर मतलब जो विंडो पैनल को साफ करता है, ठीक है, विच डू नॉट ओवरलैप। डू नॉट ओवरलैप मतलब वो लोग दोनों अलग अलग एरिया को साफ करता है, सेम एरिया को साफ नहीं करता है, ठीक है। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर क्या है, मैं थोड़ा फील कराने का ट्राई करता हूँ। मान लो कि ये आपका ग्लास पैनल है और जो आपका वाइपर है वो कुछ ऐसे पोजीशन में एक वाइपर होगा और एक वाइपर ऐसे पोजीशन में होगा, ठीक है। फिर होगा क्या कि ये दोनों वाइपर ऑब्वियसली रोटेट कर सकता है, मतलब ये वाइपर थोड़ा सा ऐसे आगे की तरफ भी रोटेट कर सकता है और थोड़ा सा ये वाइपर पीछे की तरफ भी रोटेट कर सकता है। जब इसका एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट वाला पोजीशन आप ले लोगे तो आप देखोगे कि ये इतने एरिया को टोटली साफ कर देगा, इतने एरिया को, ये सेक्टर के शेप में। बोलो फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, सिमिलरली ये वाला जो वाइपर है बेटा, ये भी थोड़ा उस तरफ रोटेट हो सकता है फर्दर, यहाँ पे ये फिक्स रहेगा और बाकी ये उस तरफ रोटेट हो सकता है और थोड़ा सा इस तरफ भी रोटेट हो सकता है, लेफ्ट की तरफ भी और राइट की तरफ भी। और ये भी जब अपना मैक्सिमम और मिनिमम रोटेशन वाला पोजीशन पे पहुंच जाएगा तो आप देखोगे कि एरिया के नाम पे वो ना कुछ इस टाइप का एरिया उसने भी कवर किया होगा, दोनों सेक्टर के शेप में रहेगा। इस सेक्टर का जो सेक्टर एंगल है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन देख सकते हैं कि 115 डिग्री है और जो रेडियस है वो अपन देख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर है। बोलो यहाँ तक बात आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, अब ये बोल रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, ठीक है। तो थोड़ा सा इस लाइन का मीनिंग भी समझ लेना। आप लोग पहले बताओ, मैं आप लोग को चांस देता हूँ कि ये पहला एरिया प्लस दूसरा एरिया कि सिर्फ एक का एरिया पूछ रहा है हम लोग से, क्या पूछ रहा है? दोनों का दोनों एरिया। एरिया। दोनों का एरिया, मतलब दोनों का मिला के कितना एरिया होगा। तो बेसिकली आइडिया फिर ये लगा सकते हैं कि एक का एरिया निकाल देते हैं, दोनों तो सेम ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। हाँ सर। तो ठीक है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ, देखो आप लोग, और कोई अगर डाउट हो तो पूछ लेना। सॉल्यूशन हियर, आर इक्वल टू रेडियस कितना होगा 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल टू 115 115 डिग्री। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले तो एक ब्लेड का लिखने का ट्राई करते हैं, दैट वुड बी पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा, और सर दोनों का चाहिए तो इंटू 2। बोलो। सर यहाँ पे हम लोग को जैसे कार्ड का ब्लेड है तो ये तो 180 नहीं हो जाएगा क्या? 180 मतलब देखो इन लोग क्या बोल रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बोल रहे हैं कि स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, मतलब वो पूरा फुल एकदम से इसको जो है यहाँ पे आके ओवरलैप करने का चांस नहीं दे रहा है वो, इसका मतलब ये है। हाँ सर, सर हम ये बोल रहे हैं कि जैसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं ना सर, वही हम बोल रहे हैं कि इसमें 360 थोड़ी फॉर्म करेगा, वो सर्कल थोड़ी लेगा हम लोग उसको, मतलब वो 115 सर्कल करेगा, नहीं वो समझ लेंगे, गया। एक सेक्टर टाइप लेंगे जिसमें ये एंगल 115 होगा और ये सर्कल का एक पार्ट होगा, एक लार्जर सर्कल का ये पार्ट होगा, इस टाइप का सोचना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सर्कल है नहीं कहीं पे, बस इमेजिन करना थोड़ा सा। ओके सर।
तो पाई इंटू 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 इंटू 115 डिग्री। देखो ये एक्सप्रेशन पूरा क्लियर है आप लोगों को, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। क्लियर है सर। क्लियर है, ओके ठीक है। तो इसका भी जो फाइनल आंसर है वो मैं एक बार लिख देता हूं, देखना आप लोग, ये आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू 158,125 डिवाइडेड बाय 126, काट वाट के इतना आएगा लास्ट में, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं फिर यहां से अगले सवाल की तरफ। नंबर 12 पढ़ो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आओ बात करते हैं इस पे। पहले क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं ये क्या बोल रहा है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. Use pi equal to 3.14. तो ये बेसिकली सिचुएशन क्या है कि इस टाइप का कोई सी का एरिया है, जैसे इस तरफ ऐसा सोचो कि पानी है, ठीक है, और इस तरफ है लैंड। अब यहाँ पर, यहाँ ऐसा समझो कि कोई एक लाइट हाउस ऐसा खड़ा है, ठीक है, और लाइट हाउस के टॉप पॉइंट से लाइट डेसिपेट होता है, मतलब लाइट निकलता है। और ये लाइट जो है ये ऐसा है कि मान लो कि यहाँ से लेके और यहाँ तक के एरिया में 80 डिग्री बनाता है, ठीक है, लाइट ऐसे मतलब पॉइंट आउट किया जाता है इस एरिया में, और ये मैक्सिमम 80 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस टाइप का कुछ एक एरिया कवर करेगा ये सी के ऊपर में इन द शेप ऑफ सेक्टर। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ क्वेश्चन में बोला हुआ कि लेंथ कितना है, 16.5 किलोमीटर। यहाँ तक सारा बात समझ में आ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। और ये वाला जो है बेटा, इसी का हम लोगों से क्या पूछा हुआ है, एरिया पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो एरिया निकाल सकते हैं मेरे हिसाब से एकदम आराम से, सारा इंफॉर्मेशन तो गिवन ही है। सॉल्यूशन हियर r equal to 16.5 kilometer, theta is equal to 80 degree, therefore required area is equal to pi r square by 360 degree into theta, ठीक है। अब वैल्यू डालना है बस, तो वैल्यू डालोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। पाई के जगह पे ये लोग बोल रहे हैं कि 3.14 यूज करो, तो 3.14, आर के जगह पर 16.5 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इंटू थीटा की जगह पर 80 डिग्री। देखो आया सब कुछ समझ में कि नहीं आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। अब इसको जब फुल्ली कैलकुलेट करोगे तो फाइनली सर निकल के 184 कुछ आएगा। क्या बोल रहे हो सर आंसर 184 आएगा। 184 तो नहीं आएगा बेटा, 189.97। हाँ 189.97 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और खास इंटरेस्टिंग बात है कि किलोमीटर स्क्वायर रहेगा, यूनिट में गड़बड़ मत करना, ठीक है, कि रेडियस जो है वो हम लोग को किलोमीटर में दिया हुआ था। सब लोग रिस्पॉन्ड करो। ओवरऑल ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। ओके ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर 13th क्वेश्चन। इसको आराम से पढ़ लो, ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, तो ध्यान से पढ़ना, फिर बात करते हैं। चलो तो बिगिन करते हैं, फिर डिस्कस करना है इसको। बहुत ही फालतू सा सवाल है वैसे तो, ठीक है, अगर समझ में आ गया होगा आप लोग को तो। A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure 12.14, ठीक है। If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, ठीक है, इस कवर का रेडियस जो है वो अगर 28 सेंटीमीटर है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूज अंडर रूट 3 इक्वल टू 1.7, ठीक है, ऐसा हम लोग को बोला हुआ है।
तो इसमें है क्या, देखो A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. तो पहले आप डिजाइन को देखो, ये जो पार्ट है ना, ये वाला जिसको मैं रेड से भी शेड कर रहा हूँ, तो इसको ये लोग डिजाइन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप देख रहे हो कि 6 इक्वल डिजाइन है, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3, 4, 5, 6, और हमको डिजाइन का एरिया निकालना है। अब डिजाइन के एरिया को यदि आप ध्यान से देखते हो तो मैं कहूंगा कि डिजाइन 1 डिजाइन इज इक्वल टू 1 सेगमेंट, सोच रहा हूं मैं, तो क्या बोलते हो, सेगमेंट ही तो है। हाँ सर। ओके, फिर इस सेगमेंट का एरिया निकालने का तरीका वही अपना पुराना वाला, कि इस सेगमेंट से रिलेटेड पहले आप क्या है कि सेक्टर का एरिया निकाल लो। आप यहाँ देख सकते हो कि ए को और सी को, जो इस सेगमेंट का एंड पॉइंट है, इसको यदि आप सेंटर से जोड़ देते हो तो जोड़ने के बाद में क्या है कि आपको एक सेक्टर दिखाई दे देगा, मतलब ग्रीन वाला एरिया प्लस डिजाइन दोनों मिला के क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो ग्रीन कलर का एरिया आप देख रहे हो, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है, सिंस इसका सेक्टर एंगल 60 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल निश्चित तौर पे क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो जाएगा। बोलो, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। सर तो कहने का मतलब है कि पहले बेटा पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है, फिर ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे, दैट इज बाय द फॉर्मूला ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एंड उसके बाद में दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उससे क्या है कि एक डिजाइन का एरिया आ जाएगा पहले तो। फिर एक डिजाइन का एरिया आने के बाद में सारे डिजाइन्स को इंक्लूड करने के लिए उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद में उसको लास्ट में 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग को रिक्वायर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। क्या ये आइडिया पूरा क्लियर है? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर ओके, और ये ट्राइंगल ओ ए सी ट्राइंगल जो है ये इक्विलैटरल होगा, इस बात को एक्सप्लेन करूं कि क्लियर है ये सबको? सर क्लियर है। क्लियर है सर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो फिर बात करते हैं तब। तो इसमें सॉल्यूशन, सबसे पहले एरिया ऑफ क्या निकालेंगे हम लोग, ओ ए बी सी, ये निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इनटू थीटा। सो दिस इज इक्वल टू पाई, आर के जगह पर अपन यूज करेंगे रेडियस, दिया हुआ हम लोग को 28, तो ये हो जाएगा 28 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 इनटू थीटा। अभी थीटा का देखो ऐसा चक्कर है, यहाँ पर मैं साइड में दिखा देता हूँ कि टोटल एंगल अबाउट सेंटर वापस से ऑब्वियसली कितना होगा, 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे जैसे ये बोलता है कि हैज 6 इक्वल डिजाइन्स, तो एक्चुअली में होगा क्या कि आप जब इन सारे को जोड़ दोगे इस तरीके से, ठीक है, तो वही कि 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट, 6 पार्ट। तो 360 को मतलब थीटा इक्वल टू 360 डिग्री को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसीलिए डिवाइडेड बाय 6, तो एक थीटा का वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहा है सर। ओके, तो ये हो गया बेटा इनटू 60 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, अब पाई की जगह पे कुछ बोला नहीं है तो एक बार को तो मैं 22/7 ही यूज कर लेता हूँ, 22/7 इंटू 28 इंटू 28, और ये दोनों कैंसल आउट हो गए, कितना आ जाएगा 6, तो इंटू 1/6। थोड़ा बहुत काट पीट सकते हैं, 7 का 1 यहाँ पे आ जाएगा 4, और थोड़ा सा कट जाएगा शायद, यहाँ पे मान लो कि 3, और यहाँ पे मान लो कि 14। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली 22 इंटू 4 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 56 शायद, 56 डिवाइडेड बाई 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये सेक्टर का एरिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे एरिया ऑफ ओ सर ए सी पे। बोलो सर ये 14 कैसे हुआ, ये 6 और 28 को काटने से? 3 2 से काटा बेटा तो 2 14 जा 28, 2 3 जा 6, अच्छा सॉरी सर। हाँ सर, √3/4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। ये ट्राइंगल इक्विलैटरल है वो अपन जानते हैं, तो इसीलिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं OAC के लिए, मतलब ग्रीन वाले शेडेड एरिया के लिए। तो ये हो जाएगा √3/4, और साइड स्क्वायर यानी कि कितना
वही रेडियस का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है कि जो सेगमेंट का एरिया है, एरिया ऑफ ए बी सी, वो आप देख सकते हो क्या हो जाएगा, एरिया ओ ए बी सी माइनस एरिया ओ ए सी। वैल्यू डालने पे ये हो जाएगा √3/4 टाइम्स ऑफ 28 का होल स्क्वायर माइनस 22 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 3। गड़बड़ कर दिया मैंने, ये आगे पीछे होगा, एक सेकंड रुक जाओ। ऐसे होगा, देखो यहां तक आ रहा बात समझ में कि नहीं आ रहा समझ में? रिस्पॉन्ड करो एक बार। आ रहे सर। हाँ सर। अब बेटा अगर मैं पूछूं कि सारे मतलब कि डिजाइन का टोटल एरिया अगर चाहिए तो क्या बोलोगे? into 6। इंटू 6, करेक्ट। देखना ध्यान से। नाउ टोटल एरिया ऑफ डिजाइन is equal to 6 times of 22 into 56 divided by 3 minus √3/4 times of 28 का स्क्वायर। ठीक है, एंड टोटल कॉस्ट अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? into rupees 0.35। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 0.35 into 6 into 22 into 56 divided by 3 into √3/4 टाइम्स ऑफ 28 का, बीच में एक माइनस होना चाहिए था, माइनस √3/4 इंटू 28 का होल स्क्वायर। देखो कंफर्म करो कि एक्सप्रेशन क्लियर है, पूरे सोल्यूशन को मैंने सिंगल स्क्रीन पे ला दिया, देख लो एक बार। स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। ओके ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ कि वैल्यू कितना आएगा इसका। वैल्यू फाइनली निकल के आएगा 162.68। सर This is 0.7 था, 687 था, उसको 69 लिख दिया। ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत डेसिमल में आप बदलाव देख सकते हो। 162.68 ऐसा कुछ आना चाहिए। ठीक है, रुपीज। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा सबको। आगे बढ़ते हैं अब अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखो बताओ आंसर कौन सा होना चाहिए। डी, बॉम्बे दिल्ली आगरा। क्या? सर बॉम्बे। बॉम्बे, वेरी गुड। सर ये चैप्टर अच्छा नहीं लग रहा है एकदम भी। क्यों, घर पे रिवाइज नहीं कर रहे हो आप? सर पता नहीं ये चैप्टर एकदम भी खड़ा, एकदम खराब लग रहा है ये चैप्टर करके, जितना बाकी चैप्टर से खराब लग रही है। वो कैलकुलेशन की वजह से बेटा, इसमें थोड़ा मजदूरी ज्यादा करना पड़ता है इसीलिए। एनीवेज बी करेक्ट आंसर नहीं है, कोई और आंसर बताओ। बी तो गया। सर सी। सी, कलकत्ता भी नहीं। दिल्ली। आगरा, सभी बोल दो वैसे तो। करेक्ट आंसर है दिल्ली। ठीक है, सर दिल्ली। हाँ थोड़ा ध्यान से देखो। दिल्ली चिल्ला रहे। हाँ ठीक, बढ़िया है। मतलब कुछ लोग देखो भटक भी रहे थे, इसलिए मैं वेट कर रहा था, भटक जाओ पहले फिर सही रास्ता दिखाएंगे। तो बी वाले में क्या दिक्कत है? बी वाले में दिक्कत है ये 180। ठीक है, अगर नीचे 360 होता तो बी वाला करेक्ट था। ठीक है, कि πr² 360 इंटू थीटा, उस टाइप का, क्योंकि यहाँ पर आपका थीटा जो वो पी से ही रिप्रेजेंट हो रहा है।
फिर सेकेंड वाले में क्या दिक्कत है कि ये 2 पाई आर दिक्कत है भाई, यहाँ पे होना चाहिए था पाई आर स्क्वायर, तब तो सेक्टर का एरिया होगा। 2 पाई आर रहेगा तब तो ये पेरीमीटर वाला बात हो गया, लेंथ वाला बात हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो बी ऑप्शन भी गलत है, सी ऑप्शन भी गलत है, सही ऑप्शन है डी। अब डी कैसे सही है? तो डी में 720 देख के बहकना नहीं है आप लोग को, आप तो 2 और 720 को काट लो, यहाँ पे 360 हो जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, ये तो वही है पाई आर स्क्वायर बाय 360 अपना दोस्त, इनटू थीटा, थीटा की जगह पे लोग बोल रहा है पी। तो ये है करेक्ट आंसर। देखो आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। हाँ सर। ओके। और आगरा तो मतलब कोई हालत में नहीं है, मतलब इसमें तो सब कुछ बर्बाद है, 360 भी नहीं है, पाई आर स्क्वायर भी नहीं है, कुछ नहीं है इसके पास। एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, 3 स्टार पहले से लगाया हुआ है, इसको आराम से पढ़ लो, देखो, समझो और फिर बात करते हैं। चलो बात करते हैं अब इस पे फॉर्मली। ठीक है, सुनना ध्यान से। इन फिगर 12.15 two circular flower beds have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 meter। ठीक है, अब इसके बाद वाला लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn। ठीक है, इसका क्या मतलब है वो थोड़ा ध्यान से समझ लो, यहीं से आपको एक इजी सोल्यूशन ऑब्जर्व होगा। ये बोलता है if the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn। मतलब ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये वाला, ये जो सर्कुलर फ्लावर बेड है, ये अगर कंप्लीट एक सर्कल होता तो उस सर्कल का सेंटर कौन होता? ओ होता। ऐसा ये बोलने का ट्राई कर रहा है। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ रहा है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब ऐसा कोई सर्कल होता जिसका सेंटर ओ होता और उसके ऊपर में ये सर्कुलर फ्लावर बेड बिछाया हुआ है। अब इसके दोनों एंड पॉइंट को यदि आप सेंटर पे जोड़ते हो तो ये 90 डिग्री बनेगा, कि स्क्वायर का डायगोनल है तो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो मेरा कहना है कि उसको सेगमेंट की तरह मत देखो, उसको आप ओवरऑल एक क्वाड्रेंट की तरह देखो, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री बना रहा है। तो एक क्वाड्रेंट ये पूरा का पूरा कवर कर देगा इतना, और दूसरा क्वाड्रेंट कवर कर देगा इतना। देखो फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा? डायरेक्टली दो क्वाड्रेंट अगर निकाल लेंगे तो शेडेड पार्ट और वो जो ट्राइंगल था वो दोनों कवर हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ गया सर। और उसके बाद में जो है 2 ठो ट्राइंगल बच गया आपके पास में। अब ये दोनों ट्राइंगल जो है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि भाई ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ये बात फील हो रहा है? हाँ सर। ओके, तो एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये वाला पार्ट तो पूरा का पूरा सेक्टर में चला गया। ठीक है, और ये वाला पार्ट भी पूरा का पूरा सेक्टर में कवर हो गया, शेडेड भी अनशेडेड भी। ठीक है, अब अपने पास में बच गया मोटा मोटा 2 पार्ट, एक पार्ट बच गया ये वाला और एक पार्ट बच गया ये वाला। बाई सिमेट्री ये लोग दोनों भी इक्वल होगा, एंड बोथ ऑफ देम आर एक्चुअली फॉर्मिंग अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। आई थिंक कि ये फील कर पा रहे हो सब लोग? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसके एरिया को क्या हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं? ध्यान से सुनना एकदम से, कि हाफ, मैं इस एरिया का बात कर रहा हूँ, हाँ, कैन वी राइट इट एज हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ डी? क्या बोलते हो? क्योंकि राइट एंगल है तो हाफ इंटू हाँ। बेस हाइट डायरेक्टली लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। और इसी को यदि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये वाला भी कवर हो जाएगा, दोनों कवर हो जाएगा। क्या बोलते हो? हाँ हाँ सर। हाँ ओके, सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे बेस्ट अप्रोच होगा वो ये होना चाहिए। देखो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी। देखो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? स्टूडेंट्स क्लियर है ये? हाँ हाँ सर। सर। ओके, तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है,
जहाँ पे हर एक चीज का वैल्यू हम लोग को अच्छे से पता है, और प्लस 2 इंटू हाफ इंटू यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओ ए इंटू ओ डी। एक बार देख लो सब लोग कि आया समझ नहीं आया समझ। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ ट्रायंगल को 4 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब वो पूरा लॉन का एरिया है। गलत रास्ते जा रहे हो बेटा, थोड़ा सोचो ध्यान से। फोर से आप मल्टीप्लाई करोगे, जब आप सेक्टर ले रहे हो, ये बात मैं उस टाइम पे बोल रहा था कि जब आप ये सेक्टर लोगे तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा है आपको कि ये शेडेड पार्ट भी आ जाएगा उसमें और ये ट्राइंगल भी उसी सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगा। तो 2 सेक्टर काउंट करने के बाद 2 ट्राइंगल तो रेडियस हो गया ना अपना। नहीं आ रहा समझ? ये आया समझ कि नहीं आया समझ? नहीं आया सर। आप ऐसा सोचो कि ये पूरा आपको एरिया चाहिए ना जितना यहाँ पे है, मतलब ये भी चाहिए, 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 सब चाहिए आपको, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब आप ये सेक्टर को ले रहे हो, सेक्टर का एरिया ले रहे हो इसका, तो उसमें तो ये सारा एरिया आ रहा है ना। ये फील हो रहा है आपको हाँ कि हाँ सेक्टर का सारा हाँ एरिया आ सर, रहा है। समझ आ गया। उसमें तो बेटा ये ट्राइंगल चला गया ना आपका, हाँ ये ट्राइंगल तो सेक्टर में काउंट हो चुका है ऑलरेडी। फिर सिमिलरली जब अपन 2 सेक्टर लेंगे, इसको भी एज ए सेक्टर लेंगे, तो ये वाला ट्राइंगल भी उसमें काउंट हो गया होगा, ठीक है। तो 2 सेक्टर ले लेने के बाद में 2 ही पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा और ये पार्ट बचेगा, इसीलिए ट्राइंगल बस 2 ही बार दिया, 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्लियर है? ओके सर। हाँ सर। ओके ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कि थोड़ा सा रेडियस वगैरह भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है, रेडियस तो दिया हुआ नहीं। आओ मैं रेडियस निकाल के बता देता हूँ कि रेडियस क्या होगा। रेडियस के लिए देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, सुनना ध्यान से। इन ट्राइंगल कोई भी ले सकते हो, मैं सपोज करो कि बीओसी ले लेता हूँ, बीओसी। पाइथागोरस से हम लोग को क्या मिल जाएगा, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ओबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर एंड ओबी इज इक्वल टू ओसी, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर है तो ये वाला पूरा लेंथ और ये वाला पूरा लेंथ इक्वल होगा, और फिर जब ये लोग एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा तो ये आधा हिस्सा और ये आधा हिस्सा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसीलिए क्या हम बोल सकते हैं कि OB विल बी इक्वल टू OC। रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो BC का वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, 56, तो ये तो हो गया 56 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, क्योंकि OB और OC इक्वल है, तो यहां से 56 का स्क्वायर 3136 3100 अच्छा 56 का स्क्वायर बता रहे हो। हाँ ओके एक बार और बताओ, 3136 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ OB स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से OB का वैल्यू अगर हम लोग को चाहिए तो क्या करें, दिस इंप्लाइज OB स्क्वायर इज इक्वल टू, काटो तो यहाँ पर 2 और इसमें कितना आ जाएगा 1568। 1568, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1568 आता है, ठीक है। और यहां से OB इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1568। ये शायद परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, 28√2 रूट 2, हाँ 28 रूट। बेकार हम लोग क्यों किया इसका क्या बोल रहे हो, 56 का स्क्वायर करने का क्या जरूरत है, हम लोग डायरेक्ट 2 एक नीचे आता रहा, ऊपर डिवाइड करता रहा, बिंदा कैंसिल आता रहा। मैं समझ नहीं रहा हूँ क्या बोल रहे हो, फिर बताओ। इसका होल स्क्वायर था यहाँ पे, 2 को नीचे लेके आता रहा, फिर वहाँ पे रूट लगा देते दोनों साइड में, तो डायरेक्ट कैंसिल आ जाता। हाँ वो ठीक है यार, वो कैलकुलेशन करने का अपना अपना ढंग है, आपका आइडिया भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसने बता दिया, मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बेचारे ने इतना मेहनत करके बोला है, लिख देते हैं एक बार। एनीवेज, आना तो 28√2 ही है, ठीक है, वो आप डायरेक्टली भी सही बोल रहे हो, निकाल सकते थे। ठीक है, यहाँ तक सबके लिए रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ और सर। ओबी आया बेटा, वही हमारे लिए क्या है, रेडियस है। तो ओबी के जगह, मतलब रेडियस की जगह पर अब हम ओबी वाला वैल्यू बिठा देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 28√2 का होल स्क्वायर, और थीटा के जगह पर वी आर सपोज टू पुट 90 डिग्री, प्लस ये 2 और ये हाफ कट जाएगा, OA इंटू OD। तो आप देख सकते हो कि OA और OD का भी हालत तो वैसा ही होगा, मतलब ये चारों लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वली होगा। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। तो उनका भी जो वैल्यू है वो 28√2 ही रहेगा। 28√2 इंटू 28√2, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी द फाइनल आंसर। देखो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ आ गया गया सर। सर। ओके, फाइनल आंसर मैं बता देता हूँ कि क्या आने वाला है। कुछ वैसे सुंदर आंसर ही आता है, बहुत ज्यादा बदसूरत तो नहीं है। 4032 आता है प्रोबेबली। सो दिस इज इक्वल टू 4032 सेंटीमीटर स्क्वायर, फुल्ली सॉल्व करने में, काट पीट के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से अगले सवाल की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ मीटर था क्या रेडियस, अच्छा हाँ मीटर स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो फिर तब आगे बढ़ते हैं, ये वाला सवाल हुआ कंप्लीट। मैं एक बार और दिखा लेता हूँ, सब लोग देख लो, किसी पार्ट में डाउट तो नहीं है आप लोग को, रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। नहीं नहीं सर। सर। नहीं सर। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर। अगला देखो 5 नंबर, बहुत ही बेकार सा सवाल, फॉर्मेलिटी है, पढ़ लो एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। सर यहाँ देखो स्टूडेंट्स, आइडिया क्लियर है एकदम इसके अंदर में, ठीक है। एक बार मैं बता देता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर दिस वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ऐसा अपने को बोला हुआ है। तो ABCD जो स्क्वायर है, इसका साइड का टोटल लेंथ मेरे को बताया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये अगर मैं दो सर्कल के डायरेक्टली डायमीटर को देखूं और दोनों डायमीटर का सम सोचूं, तो वो सम जो है वो 14 ही आएगा। फिर क्या है कि ये सारा सर्कल जो है वो थोड़ा इक्वल जैसा ही है, ठीक है। तो वी कैन थिंक कि दोनों डायमीटर को मिला के अगर 14 हो रहा है, तो एक सर्कल का डायमीटर कितना रहा होगा, 7 रहा होगा। देखो, तो ये वाला आइडिया क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। ओके। और फिर बेटा एक सर्कल का यदि मैं रेडियस का बात करूं तो वो कितना रहा होगा, 7/2 शायद। क्लियर है ये वाला चीज? हाँ सर। ओके, तो मैं एक बार थोड़ा लिख भी देता हूँ कि जैसे ये वाला चीज है, अब इसके अंदर में जो ये वाला पार्ट है ये तो हो जाएगा 7, और जो ये वाला पार्ट है ये हो जाएगा 7/2। तो रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्टली ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि 4 सर्कल है मेरे पास, ठीक है। स्क्वायर का एरिया डायरेक्टली हो जाएगा, सिंस साइड का वैल्यू दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 14 स्क्वायर, एंड 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ पाई के जगह पर 22/7, और रेडियस के जगह पर हम डाल सकते हैं 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वो आप लोगों का फाइनल आंसर है। देखो, आया समझ एक्सप्रेशन कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, मैं फाइनल आंसर भी बता ही देता हूँ एक बार कि क्या आना चाहिए। ये मेरे ख्याल में 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए पूरा सॉल्व करके, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ चलो तो इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये वाला, ठीक है, और यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोग को बहुत, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि हम लोग इसे बोल रहे हैं कि यार ये शेडेड रीजन का ना एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि शेडेड रीजन ना सिर्फ ये पार्ट नहीं है, हाँ एक छोटा सा पार्ट है यहाँ बीच में, ये भी शेडेड है। बोले सर कैसे पता कि ये गुटलू डायग्राम अलग है। नहीं अलग सर, तो नहीं बिल्कुल है। डायग्राम तो सही है, लेकिन वो क्या है ना, विंडो इतना छोटा बना के दिया ना, पता नहीं चलता है बहुत शेड भी। पता नहीं चलता, यस करेक्ट। देखो मैंने अभी जूम किया है, ठीक है, तो थोड़ा देखो आप लोग, अभी फील आ रहा होगा कि ये देख रहे हो यहाँ पर भी ये जो पोर्शन है ये वाला, ये शेडेड रीजन में काउंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। ओके, तो अब पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई करेंगे कैसे। तो मेरा कहना है कि यार एक तो ना अपन पूरे सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता नहीं अपनाएंगे, उसमें फालतू कॉम्प्लिकेसी होगा थोड़ा सा। तो मेरा आइडिया ये है कि भाई क्यूआर तो डायमीटर, ऐसा तो सवाल बोल रहा है, बोलो फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा? हाँ सर। हाँ तो सर। मेरा कहना है कि क्यूआर के ना ये इस साइड वाला एरिया अपन निकाल लेते हैं, सेमी सर्कल का एरिया। क्या वो निकाल सकते हैं हम लोग? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सेमी सर्कल हाँ के सर। एरिया के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे बेटा? हाफ पाई आर हाफ स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर, वेरी गुड। और उसके बाद में डू यू थिंक कि ये जो ट्राइंगल है क्यू आर पी ट्राइंगल, क्या आपको लगता है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है? हाँ सर। हाँ सर। बिकॉज ये डायमीटर है और ये सर्कल के एक पॉइंट पे अगर आप इसके दोनों एंड पॉइंट को जोड़ रहे हो तो आपको याद होगा कि एंगल इन अ सेमी सर्कल का वैल्यू 90 डिग्री होता था क्लास 9 के थ्योरम के हिसाब से। हाँ सर। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री है। कहने का मतलब है कि ये जो नॉन शेडेड पार्ट है क्यू आर पी वाला, ये मेरे को लग रहा है कि ओवरऑल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आइडिया मोटा मोटा ये है कि भाई सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं ये पूरा का पूरा, तो उसमें शेडेड का भी एरिया आ जाएगा प्लस ट्राइंगल क्यू आर पी का एरिया भी आ जाएगा जब सेमी सर्कल का एरिया लेंगे तब। और फिर अगर मैं ये ट्राइंगल वाला एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर दूं तो सिर्फ शेडेड पोर्शन ही बचेगा। इनफैक्ट उसमें ये भी बच जाएगा आरपी वाला जो एरिया है ना। बोलो फील आ रहा है नहीं फील आ रहा? हाँ सर। हाँ सर। ओके, लेकिन इसके अलावा एक छोटा सा प्रॉब्लम और भी है। आइडिया तो पूरा क्लियर है अपने को कि हाँ भाई ऐसे करना है, लेकिन प्रॉब्लम एक छोटा सा क्या है कि मेरे पास में रेडियस का वैल्यू नहीं है, ताकि मैं वो हाफ पाई आर स्क्वायर लगा के सेमी सर्कल का एरिया निकालूं, उसके लिए रेडियस नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो रेडियस अपने को थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। यू कैन सी इन द क्वेश्चन पी क्यू इज इक्वल टू 24, तो पी क्यू का वैल्यू 24, पी आर इज इक्वल टू 7, तो पी आर वाले लेंथ को अपन कह सकते हैं 7, और क्यू आर को अपन एक बार के लिए x मान सकते हैं। तो सोल्यूशन में देखो क्या हो जाएगा, सिंस एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी क्यों 90 डिग्री, तो याद रखना कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, इसीलिए 90 डिग्री। तो पाइथागोरस के हिसाब से 90 के ऑपोजिट वाला जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। फिर यहां से क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी का स्क्वायर यानी कि 24 का होल स्क्वायर, और प्लस क्यू पी का स्क्वायर, गड़बड़ कर दिया क्या? आर पी का तो 7 ले, उल्टा ले लिया, एक सेकेंड। तो ये हो जाएगा आरपी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49, और क्यूपी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। देखो तो ये फील आ रहा है कि नहीं फील आ रहा? एक लाइन और लिख ही देता हूँ, परेशान नहीं होना है। 24 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करिए एक बार हाँ या ना। क्लियर है सर। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ से बेटा क्यू आर स्क्वायर का वैल्यू हो गया 625, ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे तो, और यहाँ से आप देख सकते हो कि क्यू आर का जो वैल्यू है वो आपके आ जाएगा 25, ठीक है। तब क्यू आर अगर 25 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्यू आर बाई 2, आधा होगा उसका क्यू आर क्योंकि आपका डायमीटर, तो ये हो जाएगा 25/2। और यहां से हम कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, पहले थोड़ा स्टेटमेंट में लिख देता हूं ताकि फील हो जाए आपको कि किसका बात कर रहे हैं हम लोग। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, रेफरेंस पे ले लेता हूं क्यू आर पी वाला सेमी सर्कल, माइनस
एरिया, ये रेफरेंस रहने दो, रेफरेंस थोड़ा भद्दा दिखेगा यहाँ पे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल QRP, ठीक है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑब्वियसली हाफ इनटू पाई आर स्क्वायर, आर निकाल के रखा हुआ ऊपर, और QRP का जो एरिया है तो इसको आप देख सकते हो कि दिस वुड बी हाफ इनटू आई थिंक RP इनटू PQ। क्या बोलते हो, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर। ओके, सो हाफ इनटू पाई के बारे में कोई मेंशनिंग नहीं है तो 22/7 के साथ जाएंगे। R का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 25/2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इनटू RP का वैल्यू सवाल के हिसाब से 7, PQ का वैल्यू 24। इसको सॉल्व करके जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। बोलो, पढ़ा पल्ले कि नहीं पढ़ा पल्ले? सर पढ़ा। पढ़ गया, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़ें। क्लियर है सर सर चलो एक बार पहले सब लोग क्लियर करो, क्या ये आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं एक बार लिख देता हूँ, फुल्ली कैलकुलेट कर पूरा कि क्या आना चाहिए। 3403.72 3403.72 नहीं, ज़्यादा बता रहे। फाइनल मेरे पास तो जो आंसर है वो ऐसा कुछ है कि 4523/28। इसको डिवाइड करके भी अगर सेम फिगर आ रहा है तो दैट इज करेक्ट, नहीं आ रहा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सर चिल्ड्रंस डे का क्या हाल चाल? डे का क्या हाल? कब है चिल्ड्रंस डे? हो गया सर। अच्छा हो गया। चिल्ड्रंस डे मनाएंगे बेटा, एक बार आप लोग के नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाए तो बिल्कुल ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, ठीक है। आप लोग सबको प्रोत्साहन आप बोलो तो घर पे आ जाते सर, हमारी पार्टी कर लेगा सर अभी तो ऐसे ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।